आज गौरव के जन्मदिन पर हम सब दोस्त गौरव के फ्लैट में आए थे। हमने उसके जन्मदिन पर बहुत मस्ती की। शाम को हार्ड पार्टी के साथ ड्रिंक भी चली। मैंने कहा, यार गौरव, आज तेरा जन्मदिन है, आज का दिन को स्पेशल बनाओ। क्या स्पेशल बनाओ? जो कुछ है इसी को खाओ पियो और चलते बनो। गौरव का यूं कंजूसीपन हम लोगों को बचपन से ही पसंद था। मैं यानी राहुल आज उस अजीब सी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गौरव के जन्मदिन से शुरू हुई थी। हम सब गौरव के जन्मदिन की पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ी किसी ऐसे जीव को ढूंढ रही थी जो हम इंसानों से बिल्कुल अलग था। मैंने गौरव और दोस्तों से कहा, यार बंटी, गौरव का जन्मदिन है, कुछ हंगामा करो भाई, टीवी पर गाने वाने लगाओ, कुछ मूड बने थोड़ा। क्या यार बंटी, तुझे अकल वकल है कि नहीं? बंटी भी बड़ा मस्तीखोर था। उसने गाने लगाने की बजाय न्यूज लगा दी। हमने बंटी की खूब पिटाई की। हमने एक दूसरे को तकिए से बहुत मारा। तभी टीवी पर एक ऐसी न्यूज आई जिसे हम सब देखने को मजबूर हो गए। अभी अभी कृष्णानगर कॉलोनी में एक अजीब से इंसान को देखा गया है जो शहर से दूर जंगल में एक स्पेसशिप से आया है और वो यहीं धरती पर रह गया है। आप लोगों से मेरी अपील है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। हम सब न्यूज को देखकर हैरान रह गए क्योंकि गौरव का घर भी कृष्णानगर कॉलोनी में था। क्या यार, मीडिया वाले भी ना किसी चोर उचक्के को देख लिया होगा और उसे अजीब सा बता रहे हैं। चल, हम सब टेरेस की छत पर चलते हैं और वहाँ कैंडल नाइट पार्टी करते हैं। बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? हम सबको उस डफर का आइडिया अच्छा लगा। हम सब गौरव, बंटी और मैं टेरेस की छत पर चले गए। उस वक्त घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। हम सब वहाँ छत पर मस्ती कर रहे थे कि तभी अचानक मेरी नजर बगल की एक छत पर पड़ी जहाँ मुझे अंधेरे में कोई खड़ा हुआ मालूम पड़ा। यार बंटी सुन, देख उस छत पर कोई है। कहाँ? कहाँ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे चढ़ गई है। क्या यार राहुल, तू भी अच्छे खासे मूड की ऐसी कम तैसी कर रहा है। कोई नहीं है वहां, चल इधर आ। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। मैंने वाकई में वहां पर एक अजीब सी परछाई देखी थी। क्या वो वही था जिसे अभी टीवी में बता रहे थे या वाकई में मुझे चढ़ गई थी? ये एक पहेली बन गई थी। मैं भी थक गया था और हम सब रात को गौरव के फ्लैट में ही रुक गए थे। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो बाहर रोने धोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने गौरव को जगाते हुए कहा, गौरव, गौरव यार उठ, तेरी कॉलोनी में लगता है झगड़ा हो रहा है। हम सब उठकर बाहर देखने गए तो उसी घर के बाहर चीख पुकार मच रही थी। गौरव ने किसी से वहां पूछा, अरे अंकल, ये शर्मा अंकल के घर पर सुबह सुबह रोना धोना क्यों लगा है? अरे गौरव, तुम्हें नहीं पता, शर्मा का किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया है। उनकी बात सुनकर हमारी नींद कोसों दूर भाग गई थी। गौरव और मैं जल्दी से उनके घर गए। वहां जो देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां शर्मा अंकल की लाश कांटों के तारों से बंधी हुई थी और उनके शरीर से सारा खून फर्श पर बह रहा था। ये देख मेरे मुंह से निकल गया, गौरव मैंने कहा था ना कि कोई है उनकी छत पर। तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये उसी का काम है। मेरी ये बात पुलिस ने सुन ली। वो फौरन मेरे पास आए और मुझसे कहा, कौन था शर्मा की छत पर, हमें बताओ, हमें खूनी को पकड़ना है जल्द से जल्द। तभी गौरव ने उनकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, कल रात हमने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी क्योंकि मेरा बर्थडे था। हम सब छत पर थे। इसने किसी अजीब सी चीज को शर्मा अंकल की छत पर देखा था। मैंने टॉर्च से जब देखा तो वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कल शाम से ही मीडिया में हमने खबर चला दी थी कि कोई अजीब सा इंसान इस शहर में आ गया है। फिर भी तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस ने हमें बहुत डांटा और हमारा स्टेटमेंट लेकर हमें जाने दिया। हम जल्दी से अपने फ्लैट में गए। वहां बंटी चाय का आनंद ले रहा था। गौरव ने खींचकर बंटी के एक चांटा मारा और कहा, पेटू कहीं के,
वहाँ हमारी जान हलक में आ गई थी और तू यहाँ चाय पी रहा है। देख यार राहुल, इससे बोल मुझे खाते समय ना मारा करे। और ऐसा क्या हो गया जो तेरी जान हलक में आ गई थी? क्या सुबह सुबह कोई डेड बॉडी देख ली तूने? हाँ कमीने, मेरे पड़ोसी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। सारा खून उसका निकाल दिया है। गौरव की ये बात सुनकर बंटी का बिस्कुट मुंह में ही अटका रह गया। मैंने फिर सारी बात बताई और कहा, ये काम जरूर उस आदमी का है जो कल छत पर था। हमें पता लगाना चाहिए आखिर वो कौन है। तो क्या सीआईडी है जो पता लगाएगा? चलो जाओ यहाँ से तुम लोग। पनौती कहीं के, जब से आए हो टेंशन कर दी है। गौरव ने हमें अपने फ्लैट से भगा दिया था। हम सब भी अपने अपने घर निकल गए थे। मैं जब शाम को थका हारा होकर घर आया और मैंने अपनी टीवी को खोला, जिसमें खबर देखकर मेरे होश उड़ गए। उसमें बताया जा रहा था, आज शहर में एक ही कॉलोनी में किसी ने 2 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है, जिसमें एक 50 साल के बुजुर्ग और एक नौजवान लड़का गौरव है। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने बाकी दोस्तों को फोन किया और गौरव के फ्लैट में पहुंच गए। पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही थी। तभी उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, तुम तो वही सुबह वाले लड़के हो ना? देखो, अब तुम्हारी वजह से एक और खून हो गया है। अगर कल ही हमें बता देते तो हम उसे पकड़ लेते, तो तुम्हारे दोस्त की जान भी बच जाती। सर, हमें एक बार उसको देखना है। ठीक है, देख लो जाकर। बड़ी ही बेरहमी से मारा है उसने। हम सब जल्दी से उसके कमरे में गए, जहां गौरव की लाश बिना कपड़ों के पड़ी थी। उसके शरीर पर अनगिनत नाखूनों के निशान और पूरे शरीर पर अजीब से निशान थे। ये देख मेरे होश उड़ गए। आखिर ये बेरहम अजीब इंसान कौन है जो एक के बाद एक को मार रहा है? मेरा वहां दम सा घुटने लगा था। मैं छत पर जाकर खुली हवा में खड़ा हो गया। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। तभी मैंने छत से देखा कि एक पुराने घर में कोई बैठा है। मैंने और नजदीक से जाकर देखा तो मानो मेरी मौत को देख लिया हो। वो एक दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। उसके कान लंबे से थे। चेहरा उसका आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था, मानो जैसे उस फिल्म में था ना, अवतार में, वैसा ही। मैं जल्दी से भाग कर गया और पुलिस को बताया। सर, मैंने अभी अभी उस इंसान को उस बंद घर में देखा है। वो बहुत अजीब है। जल्दी चलो सर। पुलिस मेरे साथ उस बंद घर में गई और उसका ताला तोड़ दिया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक जगह पर उन्हें अजीब सा कपड़ा मिला जो कई वर्षों पुराना था। अब पुलिस ने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि उस दिन जो स्पेसशिप के निशान देखे गए थे, उसमें से कोई एक यहाँ रह गया है और वो ही ये सब कर रहा है। पुलिस ने मेरे द्वारा उसका एक स्केच बनवाया। मैंने भी उनकी पूरी हेल्प की। जब स्केच बनकर तैयार हुआ तो वो एक बहुत ही अजीब सा इंसान था। कान बड़े बड़े और आंखें बड़ी बड़ी। उसका चेहरा किसी एलियन से कम नहीं था। पुलिस ने उस पोस्टर को पूरे शहर में लगा दिया था। अब हमारा शहर दहशत में था कि कब वो पकड़ा जाए और कब हम चैन की सांस लें। मैंने बंटी को रात में फोन लगाया और कहा, हेलो बंटी, आज जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल मजाक में मत लेना। तेरा घर गौरव की कॉलोनी के बिल्कुल पास ही है। अपना ख्याल रखना। यार तू डरा क्यों रहा है? वैसे भी सुबह से फटी पड़ी है मेरी, और तू और डरा रहा है। कैसे भी ये रात कट जाए बस, मैं तो सुबह नानी के घर चला जाऊंगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं भी उसकी बचकानी बातों पर हंस रहा था कि तभी मुझे अपनी छत पर किसी के कूदने की आवाज आई, मानो जैसे कोई भारी भरकम चीज आ गिरी हो। मैं डरते डरते अपनी सीढ़ियों से छत पर जाने लगा कि तभी अचानक पूरे शहर की लाइट चली गई। छत पर घोर अंधेरा था, टॉर्च भी नहीं जला सकता था। मैं धीरे से दीवार के पास खड़ा हो गया और अपनी नजरों से इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। अरे यार, छत पर कोई तो आया है। इस लाइट को भी अभी जाना था। अब तो मैं नीचे भी नहीं जा सकता। क्या करूं मैं अब? मैं भगवान का नाम ले ही रहा था कि मुझे जीने में किसी के भागने की आहट सुनाई दी। मैं भी उसके पीछे भागा।
कि तभी एक पल के लिए लाइट झपकी और उस अजीब से इंसान को मैंने अपने कमरे के बाहर खड़ा पाया। पहली बार उसका चेहरा मेरे सामने था। वो ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। उसका नाक नक्शा इंसानों से बिल्कुल विपरीत था। मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींच रहा था कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। वो कूद कूद कर मेरी तरफ आने लगा कि तभी अचानक लाइट चली गई और वो अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने लगा। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया था और उसकी हरकत बंद होने का इंतजार करने लगा कि तभी अंधेरे में उसका नुकीला हाथ मेरी गर्दन पर पड़ गया, जिससे मैं नीचे गिर गया। तभी अचानक लाइट भी आ गई। मैंने अपनी सांसें रोक ली। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। वो अपने पैरों से मेरी बॉडी को लात मार कर देख रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर गया। कि तभी अचानक वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। उस अजीब से इंसान ने कहा, अरे यार, ये तो इतनी जल्दी मर गया। इसे तो असली डर दिखाना बाकी रह गया था। क्या प्लान करके आया था साला, इसकी तो एक हाथ में ही जान निकल गई। मैंने उसकी आवाज सुनी तो दंग रह गया। वो बिल्कुल हमारे जैसे बोल रहा था। मैं अब समझ गया था कि कोई है जो दूसरे ग्रह का प्राणी बनकर लोगों की जान ले रहा है। वो जैसे ही अपने चेहरे से कुछ हटाने ही वाला था कि उसे बाहर किसी के बोलने की आवाज आई और वो बोला, चलो, ये तो जल्दी मर गया, लेकिन दूसरा शिकार बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। चलो, आज उसका वो हाल करूंगा जिससे शहर की पुलिस की टांगे कांप जाएंगी। ये कहकर वो फिर से कूदते हुए बाहर चला गया। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया और उसके पीछे मैं भी निकल गया। उसने बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और उस बूढ़े आदमी की चाकू से आंखें बाहर निकाल दी और गर्दन को चाकू से काटने लगा। उसकी हैवानियत देख मेरे होश उड़ गए। वो एक साइको किलर था। उसे मानो खून करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने उस बूढ़े की बॉडी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी कि तभी वहां पर पुलिस भी अपनी गाड़ी का सायरन बजाते हुए आ गई। उस हैवान ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैरों में गोली मार दी और वो नीचे गिर पड़ा। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मैं भी भागकर वहां पहुंच गया। सर, यही है जिसने इसकी जान ली है। ये कोई और नहीं, हम आपके जैसा एक इंसान ही है। पुलिस ने उस पर बंदूक तान ली और कहा, उठ जल्दी, और तू कौन है जल्दी बता, नहीं तो यही भून दिया जाएगा। ए पुलिस, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तुम लोगों की खाल शरीर से उधेड़ दूंगा। पुलिस ने उसको बहुत मारा और उसका नकाब हटाया तो देखा कि वो एक 40 साल का लड़का था। पुलिस ने उससे सारी बात उगलवाई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब उसने बताया, मुझे खून करने में बहुत मजा आता है। जब कोई दर्द से करहाता है तो मुझे सुकून मिलता है, लेकिन मैं पकड़े जाने के डर से कोई जान नहीं ले पा रहा था। तभी मैंने जंगल में जाकर एक बड़ा सा गोला बनाकर उसमें आग लगाई, जिससे वो एक स्पेसशिप जैसा दिखने लगा, मानो कोई बड़ी चीज यहाँ से गई हो। उसी को अपनी ढाल बनाकर मैंने अपना एक खूनी अवतार बनाया और निकल पड़ा शहर में अपनी दहशत फैलाने। मेरा सारा खेल सही चल रहा था, लेकिन इस लड़के की वजह से बिगड़ गया। अगर मैंने आज इसे मार दिया होता तो मेरा राज कोई नहीं जान पाता। पुलिस ने उसका सारा बयान एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अगली सुबह जब मैंने न्यूज खोली तो उसमें न्यूज आ रही थी, ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने शहर में चल रहे खूनी खेल और स्पेसशिप के राज का पता लगा लिया है। ये न्यूज देखकर शहर में लोगों ने चैन की सांस तो ली, लेकिन मैं अपने दोस्त गौरव को खो चुका था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। तो दोस्तों, आपको ये साइको किलर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। हम जल्द ही एक और नई कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज पर और मैं हूँ आरजे मोहित। बाय बाय, गुड बाय।